चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत यानी कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता। यानी उपाधि कैसे नहीं रख सकता? जैसे जब हमारे देसी रियासतें थी तो कई क्षेत्रों में जो मतलब उच्च वर्ग के लोग थे, यानी जो ठाकुर साहब, तो उन्हें ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता था, यानी ज़मींदार के नाम से जाना जाता था। ऐसा गांव में देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई भी मतलब उपाधि को कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता जब तक कि वह क्या हो, जब तक कि वह शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपाधि ना हो, या सेना के क्षेत्र में ना हो, और पुलिस के क्षेत्र में ना हो। इनके क्षेत्र छोड़कर यदि कोई व्यक्ति शिक्षा में है, यानी शिक्षा में कोई उपाधि प्राप्त की है, जैसे जब हम जाते हैं स्कूल में या कोई कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल भी एक क्या उपाधि है? तो वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति प्रिंसिपल बना होगा, लेकिन वह क्या हो, उसका पद है। पद क्या है? वो प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है। तो जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? यानी प्रिंसिपल उस व्यक्ति को कह रहे हैं। तो वो है क्या है, उस व्यक्ति की क्या उपाधि है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो उपाधि चलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी उपाधि हो है, तो हम देखो PhD करते हैं तो डॉक्टरेट करते हैं तो डॉक्टर लग जाता है हमारे आगे प्रोफेसर लग जाता, आचार्य लग जाता है। तो ये सारी हमारी शिक्षा के क्षेत्र की उपाधि हैं जो मतलब रख सकते हैं, जो व्यक्ति रख सकते हैं। सेना के क्षेत्र में फील्ड मार्शल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, या कोई भी मतलब मेजर, ये सारी क्या है, सूबेदार, ये क्या है, सभी सेना के क्षेत्र की उपाधि हैं। यानी ये उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जो उस सेना के उस पद पर होता है। तो ये भी हम रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। पुलिस में भी हम देख सकते हैं SP, ASP, DCP, DGP, IG, DIG और SI, मतलब कांस्टेबल, सारी मतलब पद हम देखते हैं। यानी ये क्या है, उपाधि, ये क्या है, पुलिस के क्षेत्र में। तो हम इन तीनों उपाधि मतलब तीनों क्षेत्र में जो उपाधि रख सकते हैं। यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप उपाधि रख सकते हैं, आप सेना में हैं तो आप उपाधि रख सकते हैं, पुलिस में है तो आप उपाधि रख सकते हैं, और अन्य आप किसी भी स्थिति में उपाधि नहीं रख सकते हैं, उपाधियों को नहीं रख सकते हैं। और अन्य स्थिति में आप शिक्षा में हैं, सेना में है और पुलिस में है तो आप उपाधि रख सकते हैं। अब यदि आपको किसी विदेश में आपने कोई अच्छा काम किया है, तो यदि कोई दूसरा देश आपको अपने देश की कोई उपाधि देना चाहे तो वह दे सकता है। दूसरा देश तो आपको उपाधि दे सकता है, लेकिन आप उस उपाधि को रख सकते हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपके देश का राष्ट्रपति। ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस उपाधि को ग्रहण करने से पहले आपको अपने देश के राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी। यदि आपके देश का राष्ट्रपति आपको इजाज़त देता है, यानी हमारे भारत देश का राष्ट्रपति यदि आपको इजाज़त देता है कि आप दूसरे देश की उपाधि रख सकते हैं तो आप रख लेंगे, अन्यथा आप उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर एक नोट भी है, क्या है वो भी हमने बताया कि यदि आपको किसी देश की दूसरे देश की उपाधि मिल रही है तो आप उस दूसरे देश की उपाधि को जब तक नहीं रख सकते जब तक आप हमारे देश के राष्ट्रपति से इजाज़त नहीं लेते। और यदि आपको भारत देश के राष्ट्रपति यदि आपको इजाज़त दे देते हैं तो आप वह उपाधि रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था हमारा आर्टिकल 18।